हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है क्रिएट मेलचिम्प सब्सक्राइबर फ्रॉम हेफ्लो फ्रॉम रेस्पॉन्सेज। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे कैसे आप एक ऐसा अमेजिंग ऑटोमेशन बना सकते हैं हेफ्लो और मेलचिम्प के बीच में कि जब भी आपको न्यू फॉर्म सबमिशन रिसीव्ड होगा हेफ्लो पे, तो ऑटोमेटिकली जिस पर्टिकुलर पर्सन ने वो फॉर्म फिल करा है वो पर्टिकुलर पर्सन एज अ सब्सक्राइबर ऐड हो जाएगा मेलचिम्प में। जी हाँ, पॉसिबल है। आप ये पूरा प्रोसेस ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, जो कि एक अमेजिंग ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको ये पूरा ऑटोमेशन बनाना है। ट्रिगर में आपको लेना है हेफ्लो, एक्शन स्टेप में आपको लेना है मेलचिम्प और पूरा प्रोसेस इजीली हो जाएगा। दोस्तों, मजे की बात ये है, इसमें कोई भी कोडिंग की जरूरत नहीं है। आप बहुत ही आसानी से पूरा ऑटोमेशन बना सकते हैं। तो क्या आप भी पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं? तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ मेरी स्क्रीन पे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैंने हेफ्लो का अकाउंट लॉगिन कर लिया मेरे ब्राउज़र में। तब पर आप देख सकते हैं एक फॉर्म भी मैंने क्रिएट कर लिया है जिसकी मदद से हम एक टेस्ट लीड जनरेट करेंगे हेफ्लो में। और इधर पर मैंने मेलचिम्प का अकाउंट भी लॉगिन कर लिया है मेरे ब्राउज़र में। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि जैसे ही कोई न्यू लीड जनरेट होगी इस पर्टिकुलर फॉर्म पे, तो ऑटोमेटिकली वो पर्टिकुलर लीड एज अ सब्सक्राइबर क्रिएट हो जानी चाहिए मेलचिम्प में। ठीक है, तो आइए सीखते हैं पूरा प्रोसेस बिना किसी कोडिंग स्किल्स के। बस आपको बने रहना है मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। सीधे आपको ले चलता हूँ पैबली कनेक्ट के लैंडिंग पेज पे। दोस्तों, आप भी इस पेज पे आ सकते हैं सिंपली आपके ब्राउजर में टाइप करके pabbly.com/connect। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक है साइन इन का ऑप्शन, दूसरा है साइन अप फॉर फ्री ऑप्शन। तो अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो आपको सिंपली क्लिक करना है साइन अप फॉर फ्री वाली बटन पे और आप आपका अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं केवल 2 मिनट में। दोस्तों, आपको अकाउंट क्रिएशन पे हर महीने 100 फ्री टास्क भी मिलते हैं जिसकी मदद से आप ऐसे अमेजिंग ऑटोमेशन टेस्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट में। मैं एक एग्जिस्टिंग यूज़र हूँ इसलिए मैं क्लिक करूँगा साइन इन पर। उसके बाद दोस्तों आपको जाना है पैबली कनेक्ट वाले डायलॉग बॉक्स में, क्लिक करना है एक्सेस नाउ और आप आ जाएंगे पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे। यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड पे एक बटन दिखेगा क्रिएट वर्कफ्लो का, इस पर आपको क्लिक करना है। तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे जो बोल रहा है एंटर द नेम ऑफ द वर्कफ्लो। तो दोस्तों बेसिकली आपको यहाँ पे आपकी वर्कफ्लो को कोई नाम देना है और सिलेक्ट फोल्डर वाली फील्ड से आपको पर्टिकुलर फोल्डर सिलेक्ट कर लेना है जिस भी पर्टिकुलर फोल्डर में आप आपकी वर्कफ्लो को सेव करना चाहते हैं। अगर आप न्यू फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं तो आप क्रिएट फोल्डर वाली बटन से ये चीज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा क्रिएट वर्कफ्लो पे और लेट्स से यहाँ पर मैं मेरी वर्कफ्लो को नाम देना चाहता हूँ क्रिएट मेलचिम्प सब्सक्राइबर फ्रॉम हेफ्लो फॉर्म रेस्पॉन्सेज। तो दोस्तों यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। आप आपके हिसाब से कोई भी नाम दे सकते हैं यहाँ पर आपकी वर्कफ्लो को। उसके बाद सिलेक्ट फोल्डर से मैं पर्टिकुलर फोल्डर सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं टेस्ट वर्कफ्लोज वाले फोल्डर में मेरी वर्कफ्लो को सेव करूँगा। क्लिक करेंगे क्रिएट वाली बटन पे और आप आ जाएंगे दोस्तों ये वाली स्क्रीन पे। यहाँ पर आपको दो इंपॉर्टेंट मॉड्यूल समझने हैं जो हमारे ऑटोमेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनका नाम है ट्रिगर और एक्शन। तो दोस्तों ट्रिगर बोलता है व्हेन दिस हैपन, जिसका मतलब होता है जब ऐसा हो। तो एक्शन बोलता है डू दिस, तो ऐसा कर दो। तो बेसिकली ट्रिगर हमारे ऑटोमेशन को स्टार्ट करता है और एक्शन में हम वो पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करते हैं जो हम करवाना चाहते हैं हमारी ऑटोमेशन में। तो यहाँ पर आपको ट्रिगर एप्लीकेशन चूज़ करना है, इधर पर आपको एक्शन एप्लीकेशन चूज़ करना है। सबसे पहले हम ट्रिगर वाली स्टेप में काम करेंगे तो इधर पर आपको ट्रिगर एप्लीकेशन चूज़ करना है। चूज़ ऐप में आपको यहाँ पे चूज़ करना है हेफ्लो। हम यहाँ पे सर्च करते हैं हेफ्लो और नीचे से आपको हेफ्लो चूज़ कर लेना है। ट्रिगर इवेंट आपको यहाँ पे चूज़ करना है न्यू रेस्पॉन्स और आपको यहाँ पर एक वेबबुक यूआरएल मिल जाएगा। अब दोस्तों वेबबुक यूआरएल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर। इसकी मदद से आप हेफ्लो और पैबली कनेक्ट के बीच में कनेक्शन बिल्ड करेंगे। नीचे आपको डिटेल्स मिल जाएंगी कैसे आपको ये पूरा प्रोसेस करना है। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ कैसे आप वेबबुक यूआरएल की मदद से हेफ्लो और पैबली कनेक्ट के बीच में कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं। सबसे पहले इस वेबबुक यूआरएल को हम यहाँ से कर लेते हैं कॉपी और नीचे आप देख सकते हैं अब शो हो रहा है वेटिंग फॉर वेबबुक रेस्पॉन्स। नोट में लिखा है नो लॉग इन टू दी एप्लीकेशन where you have added the webhook URL and do a test submission record so that the data can be recorded here in the webhook response। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ, सबसे पहले हमको webhook URL की मदद से हेफ्लो और पैबली कनेक्ट के बीच में कनेक्शन बिल्ड करना है। उसके बाद हमको एक टेस्ट सबमिशन करना है हेफ्लो में जिसकी मदद से हमको पैबली कनेक्ट में रेस्पॉन्स रिसीव हो। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम वेबबुक का सेटअप करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ हेफ्लो पे। ठीक है, तो इधर पर आपको सबसे पहले जाना है इंटीग्रेट पे, फिर आपको यहाँ पे जाना है हुक्स पे। तो यहाँ पर आपको ऐड वेबबुक का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है और इधर पर आपको पर्टिकुलर वेबबुक यूआरएल डाल देना है जो आपको पैबली कनेक्ट से मिला है। तो हमने इस वेबबुक यूआरएल को कर लिया था कॉपी, हम सिंपली इसको यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे डिस्प्ले नेम में आपके वेबबुक को कोई नाम देना है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं मेरे वेबबुक को नाम दे देता हूँ टेस्ट वेबबुक। ओके, और इधर पर मेथड पोस्ट ही रहने देना है आपको और ये वेबबुक यूआरएल हमको यहाँ पे शो हो रहा है जो हमने ऐड करा है। फिर आपको यहाँ पे एक्टिवेट पे क्लिक करना है। ओके, तो यहाँ पर हमने वेबबुक को एक्टिवेट कर लिया है, फिर आपको सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है।
ओके तो यहाँ पर हमने वेबबुक का सेटअप कर लिया है। हमने वेबबुक की मदद से हे फ्लो और पैबली कनेक्ट के बीच में कनेक्शन बिल्ड कर लिया है। अब हमको एक टेस्ट सबमिशन करना है हे फ्लो में, जिसकी मदद से हमको पैबली कनेक्ट में रेस्पॉन्स रिसीव हो। तो हम इधर पर इस फॉर्म की मदद से एक टेस्ट लीड जनरेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डमी डिटेल्स फिल कर दूंगा, उसका रेस्पॉन्स हमको कैप्चर हो जाएगा पैबली कनेक्ट में। तो आइए इधर पर डमी डिटेल्स फिल करते हैं। लेट्स से फर्स्ट नेम यहाँ पर मैं देना चाहता हूँ हैरी। ओके, लास्ट नेम हम दे देते हैं फॉर एग्जाम्पल मैक्स। ओके, ईमेल एड्रेस हम दे देते हैं फॉर एग्जांपल max33@pablitudes.com और फ़ोन नंबर में यहाँ पर एक रैंडम फ़ोन नंबर हम दे देते हैं। ओके, आई एग्री विद द टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करके सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। ओके, तो हमने इधर पर एक टेस्ट लीड जनरेट कर ली है। पैबली कनेक्ट में वापस चलते हैं तो आप इधर पर देख सकते हैं हमको इंस्टेंटली यहाँ पर रेस्पॉन्स रिसीव हो गया है। इधर पर हमको आईडी शो हो रही है, ठीक है, फ्लो आईडी यहाँ पे शो हो रही है। उसके बाद यहाँ पर हमको डमी फ़ोन नंबर शो रहा है जो हमने फिल करा, कंट्री कोड यहाँ पे शो हो रहा है और इधर पर हमको डिटेल्स मिल गई है पर्टिकुलर लीड की। फर्स्ट नेम है हैरी, लास्ट नेम है मैक्स और ईमेल एड्रेस है max33@pablitudes.com। क्रिएटेड डेट एंड टाइम भी यहाँ पे मिल गया है। तो हमने हमारे ऑटोमेशन की जो फर्स्ट स्टेप है वो यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। हमने हे फ्लो में एक टेस्ट सबमिशन करा, मतलब हे फ्लो के फॉर्म में हमने एक न्यू लीड जनरेट करी, उसका रेस्पॉन्स हमने कैप्चर कर लिया पैबली कनेक्ट में। दोस्तों यहाँ पे लिखा है इंस्टेंट, मतलब पूरा प्रोसेस इंस्टेंटली वर्क करता है। मतलब आपको ये ऑटोमेशन एक बार बनाना है, उसके बाद ऑटोमेटिकली तुरंत ही अपना काम करेगा। अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? क्रिएट मेलचिम्प सब्सक्राइबर फ्रॉम हे फ्लो फॉर्म रेस्पॉन्सेज। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है जब भी कोई न्यू फॉर्म रेस्पॉन्स हमको रिसीव हो हे फ्लो से, तो ऑटोमेटिकली जिस पर्टिकुलर पर्सन ने वो फॉर्म फिल करा है वो पर्टिकुलर पर्सन एज अ सब्सक्राइबर क्रिएट हो जाए मेलचिम्प में, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? एक्शन स्टेप में आना है। यहाँ पे चूज ऐप में आपको चूज करना है मेलचिम्प। तो यहाँ पर आपको सर्च करना है मेलचिम्प और नीचे से आपको मेलचिम्प चूज कर लेना है। एक्शन इवेंट आपको यहाँ पे चूज करना है ऐड न्यू मेंबर विद कस्टम फील्ड्स और क्लिक करना है कनेक्ट वाली बटन पे। तो यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे जो बोल रहा है कनेक्ट मेलचिम्प अकाउंट। तो बेसिकली आपको यहाँ पे जो मेलचिम्प का अकाउंट है उसको पैबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट करना है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक है ऐड न्यू कनेक्शन का, दूसरा है सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन का। तो अगर आपने आपका कनेक्शन ऑलरेडी बिल्ड करके रखा है तो आप सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन के साथ जा सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रीवियस सेव कनेक्शन शो होते हैं। अगर आप यहाँ पे चाहते हैं ऐड न्यू कनेक्शन के साथ तो आपको यहाँ पे डालना है टोकन और डेटा सेंटर, ठीक है। तो टोकन में आपको बेसिकली एपीआई की डालना है मेलचिम्प अकाउंट की, ठीक है। और ये की आप कैसे जनरेट करेंगे? तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन गिवन है, इसको पढ़ के आप की जनरेट करेंगे। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। आपको आना है मेलचिम्प के अकाउंट पे, इधर पर आपको जाना है प्रोफाइल वाले सेक्शन पे और उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है एक्स्ट्रास में और फिर आपको क्लिक करना है एपीआई कीज पे। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जिस्टिंग एपीआई की मेरे को यहाँ पे शो हो रही है। इधर पर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको सीधे क्लिक करना है क्रिएट अ की पे, ठीक है। और इधर से आपकी की को कोई नाम देना है। तो लेट्स से यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ टेस्टिंग की। ओके, जनरेट की पे क्लिक करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमको एपीआई की मिल गई है, कॉपी टू क्लिपबोर्ड कर लेते हैं और इधर पर हमने इस पर्टिकुलर एपीआई की को कॉपी कर लिए और सिंपली यहाँ पर हम पैबली कनेक्ट में आके टोकन वाली फील्ड में इसको कर देते हैं पेस्ट। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे डेटा सेंटर डालना है। तो डेटा सेंटर में आपको क्या डालना है? एंटर द डेटा सेंटर एग्जांपल US19 विच अपीयर्स एज अ सब डोमेन इन योर मेलचिम्प अकाउंट URL, ठीक है। तो आपको क्या करना है? जो मेलचिम्प का अकाउंट है उस पर आना है और इधर पर आप देख सकते हैं URL में जो गिवन है ये US6 हमको यहाँ पे शो रहा है, बेसिकली हमारा डेटा सेंटर है। तो आपको भी कुछ इस तरीके से URL से कॉपी करना है, आपके मेलचिम्प अकाउंट की URL से जो आपको डेटा सेंटर है उसको कॉपी करना है और सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। तो आपका जो मेलचिम्प का अकाउंट है वो सक्सेसफुली पैबली कनेक्ट के साथ हो जाएगा कनेक्ट। अब नीचे आप फील्ड्स देख सकते हैं, चूज ऑडियंस लिस्ट, ईमेल एड्रेस, टैग्स, सिलेक्ट द स्टेटस ऑफ द सब्सक्राइबर्स, इंटरेस्ट, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले चूज ऑडियंस लिस्ट में पर्टिकुलर ऑडियंस लिस्ट चूज करना है, ठीक है। तो इधर पर मैं आपको ले चलता हूँ मेलचिम्प में, इधर पर हम चलते हैं ऑडियंस पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास ऑडियंस लिस्ट है पैबली कनेक्ट, ठीक है। पैबली कनेक्ट है मेरी लिस्ट का नाम। तो यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ईमेल एड्रेस वाली फील्ड में हमको पर्टिकुलर सब्सक्राइबर का ईमेल एड्रेस मैप करना है, मतलब पर्टिकुलर लीड का हमको ईमेल एड्रेस मैप करना है। मतलब आपको इधर पर मैपिंग का इस्तेमाल करना है, आपको मैन्युअली टाइप यहाँ पर नहीं करना है, ठीक है। मैपिंग एक इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पर। तो डेटा आप मैप कैसे करेंगे ये आप देख सकते हैं, प्रीवियस स्टेप का रेस्पॉन्स यहाँ पे शो हो रहा है। तो इधर से कुछ इस तरीके से आपको पर्टिकुलर लीड का ईमेल एड्रेस मैप करना है। अब मैपिंग एक इंपॉर्टेंट स्टेप इसलिए क्योंकि जब भी आपका वर्कफ्लो रन होगा और जो भी न्यू वैल्यू आपको रिसीव होगी
वो वैल्यू ऑटोमेटिकली इस वैल्यू की जगह हो जाएगी और ये वैल्यू चेंज हो जाएगी क्योंकि आप डेटा मैप कर रहे होंगे। कोई भी चीज़ आप दफ़ा मैनुअली टाइप करेंगे वो हमेशा स्टैटिक रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसलिए मैपिंग एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपको दफ़ा डेटा मैप करना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद आप दफ़ा टैग्स भी लगा सकते हैं, एंटर दी कॉमा सेपरेटेड टैग्स, ठीक है। अभी हम ब्लैंक छोड़ रहे हैं, अगर आप चाहें तो दफ़ा टैग्स लगा सकते हैं मैनुअली टाइप करके। उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट दी स्टेटस ऑफ द सब्सक्राइबर से आप स्टेटस चूज कर सकते हैं, सब्सक्राइब्ड, अनसब्सक्राइब्ड, क्लीन्ड, पेंडिंग, ट्रांजैक्शनल, ठीक है। हम सब्सक्राइब्ड चूज करते हैं क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव है कि वो एज अ सब्सक्राइबर क्रिएट हो जाए, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ग्रुप्स में आप इधर पर पर्टिकुलर ग्रुप में अगर उसको ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इंटरेस्ट आईडी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि टू ऐड अ मेंबर टू स्पेसिफिक ग्रुप यूज द एक्शन गेट इंटरेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड प्रोवाइड कॉमा सेपरेटेड इंटरेस्ट आईडी विद ट्रू सिलेक्टेड स्पेसिफिक वन, एग्जाम्पल के वन है यहाँ पर, ठीक है। तो इधर पर हमारा ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, हमको ग्रुप में ऐड नहीं करना है, तो यहाँ पर हम ब्लैंक छोड़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे डिटेल्स मैप कर देते हैं जो हमको रिसीव हुई है प्रीवियस स्टेप से, ठीक है। तो फर्स्ट नेम क्या है, फर्स्ट नेम है हैरी, लास्ट नेम क्या है, लास्ट नेम है मैक्स, ये हमने मैप कर दिया। और मोबाइल नंबर में हम यहाँ पे डमी मोबाइल नंबर मैप कर देते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट वाली बटन पे, ओके। तो आपको कुछ इस तरीके का रेस्पॉन्स रिसीव होगा जो कि एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आईडी शो हो रही है, ईमेल एड्रेस यहाँ पे शो रहा है max33@publicuse.com, यूनिक ईमेल आईडी यहाँ पे शो रही है, कॉन्टैक्ट आईडी मिल गई है, फुल नेम है हैरी मैक्स, ठीक है। उसके बाद आप इधर पर कुछ अदर डिटेल्स देख सकते हैं जैसे कि स्टेटस है सब्सक्राइब्ड, और इधर पर हमको पर्टिकुलर सब्सक्राइबर की डिटेल्स शो रही है, यहाँ पर डेट एंड टाइम शो हो रहा है, और इधर पर कुछ अदर डिटेल्स हमको रिसीव्ड हो गई हैं। तो बेसिकली हमारा जो ऑटोमेशन है वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है क्योंकि हमको एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल गया है। आइए चेक करते हैं मेलचिम्प में, देखते हैं ये पर्टिकुलर लीड एज अ सब्सक्राइबर क्रिएट हुई है नहीं। तो मैं आपको ले चलता हूँ मेलचिम्प में और इधर पर हम चलते हैं ऑल कॉन्टैक्ट्स पे। और जी हाँ दोस्तों, आप इधर पर देख सकते हैं रिसेंट में हमको यहाँ पे एक ईमेल आईडी शो रही है max33@publicuse.com, फर्स्ट नेम यहाँ पे शो रहा है हैरी, लास्ट नेम यहाँ पे शो रहा है मैक्स, मोबाइल नंबर यहाँ पे मिल गया एक डमी मोबाइल नंबर, ईमेल मार्केटिंग में यहाँ पे सब्सक्राइब्ड शो रहा है, और सोर्स यहाँ पे शो रहा है एपीआई टेस्टिंग की जो हमने एपीआई की क्रिएट करी थी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप पर्टिकुलर लीड को जो जनरेट होगी हे फ्लो से उसको एज अ सब्सक्राइबर क्रिएट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली मेलचिम्प में, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों ये ऑटोमेशन वर्क करता है। आइए समराइज करता हूँ कि इस पूरे प्रोसेस में हमने क्या करा है। तो इस ऑटोमेशन में ट्रिगर में हमने लिया हे फ्लो, ट्रिगर इवेंट हमने लिया न्यू रेस्पॉन्स, एक्शन स्टेप में हमने लिया मेलचिम्प, एक्शन इवेंट हमने लिया ऐड न्यू मेंबर विद कस्टम फील्ड, जिसकी मदद से हमने पर्टिकुलर लीड को एज अ सब्सक्राइबर क्रिएट कर लिया मेलचिम्प में। दोस्तों यहाँ पे लिखा है इंस्टेंट, तो मैंने आपको बताया था पूरा प्रोसेस इंस्टेंटली वर्क करता है, मतलब आपको ऑटोमेशन एक बार बनाना है उसके बाद ऑटोमेटिकली तुरंत ही अपना काम करेगा। तो आइए इसको रियल टाइम में टेस्ट करते हैं। मैं आपको ले लेता हूँ इस पर्टिकुलर फॉर्म पे, और इस पर्टिकुलर फॉर्म को हम फिर से फिल करेंगे, मतलब एक टेस्ट लीड हम फिर से जनरेट करेंगे, इसको रियल टाइम में टेस्ट कर रहे हैं। तो होगा क्या, ऑटोमेटिकली जो भी लीड जनरेट होगी वो ऑटोमेटिकली एज अ सब्सक्राइबर क्रिएट हो जाएगी मेलचिम्प पे, ठीक है, वो भी इंस्टेंटली। तो आइए द पर डमी डिटेल्स फिल करते हैं। लेट्स से फर्स्ट नेम यहाँ पर मैं देता हूँ डेमो, लास्ट नेम हम देते हैं फॉर एग्जांपल पर्सन, ईमेल एड्रेस हम दे देते हैं फॉर एग्जांपल person11@publicuse.com, और इधर पर हम इंडिया चूज़ करके यहाँ पर एक डमी फ़ोन नंबर दे देते हैं, ओके। आई एग्री विद द टर्म्स एंड कंडीशंस पे क्लिक करके सबमिट पे क्लिक कर देते हैं, ओके। तो यहाँ पर हमने एक टेस्ट लीड जनरेट करी है हे फ्लो फॉर्म में। अब चलते हैं हम मेलचिम्प में, और आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑटोमेटिकली इंस्टेंटली यहाँ पर एक न्यू सब्सक्राइबर क्रिएट हो गया है मेलचिम्प में। फर्स्ट नेम यहाँ पे शो रहा है डेमो, लास्ट नेम शो रहा है पर्सन, डमी फोन नंबर यहाँ पे शो रहा है, ईमेल एड्रेस यहाँ पे शो रहा है person11@publicuse.com, ईमेल मार्केटिंग में सब्सक्राइब्ड शो रहा है स्टेटस, और यहाँ पर एपीआई टेस्टिंग की यहाँ पे शो रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ऑटोमेशन वर्क करेगा, मतलब आपको ये ऑटोमेशन एक बार बनाना है उसके बाद ऑटोमेटिकली तुरंत ही अपना काम करेगा। तो दोस्तों क्या आप भी इस पूरे ऑटोमेशन पे काम करना चाहते हैं या इस ऑटोमेशन को टेस्ट करना चाहते हैं, तो इस वर्कफ्लो की जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। तो आप बड़े ही आसानी से सेम वर्कफ्लो को क्लोन करके उस पर काम कर सकते हैं। और अगर दोस्तों आपको इस वर्कफ्लो में कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू। यही नहीं दोस्तों, आप और भी इंडिकेशन बना सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, और आप हमको मेल कर सकते हैं support@pably.com पे। अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप हमको मेल कर सकते हैं forum@pably.com पे। और अगर आपकी कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप हमको रीच आउट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर लिंक पे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।